हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंग्लिश साहित्य। बहुत दिनों से क्लासेस नहीं हो पाए थे फॉर सम रीज़न। तो आज जितने भी क्लासेस नहीं हो पाए हैं, आज उन सबको मेकअप करने के लिए आज हम जितना हो सके उतने क्वेश्चंस करेंगे, क्योंकि बहुत सारे एग्ज़ाम्स आने वाली हैं जिसमें इंग्लिश लिटरेचर के क्वेश्चंस आने वाले हैं। सो उन सभी कैंडिडेट्स को जो इंग्लिश लिटरेचर रिलेटेड क्वेश्चंस प्रिपेयर कर रहे हैं या करना चाह रहे हैं, ये उनके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स बिगिन। सो यह है चैप्टर 1। इसमें लिटरेरी फॉर्म्स एंड टर्म्स से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे। तो अगर किसी ने पहले से ही पढ़ रखा है सो वेल एंड गुड, हमारे क्लासेस देखिए, आपका रिविजन हो जाएगा। एंड ट्राई टू रिकलेक्ट ऑल द आंसर्स दैट यू हैव ऑलरेडी लर्नड। और जिसने कभी नहीं पढ़ा है, जिसके लिए एकदम नया है, उनके लिए भी ये क्वेश्चंस प्रैक्टिस हो जाएंगे, राइट? सो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 पे ध्यान देते हैं। द पोएट हु डिस्क्राइब्ड पोएट्री एज इंस्पायर्ड मैथमेटिक्स इज ऑप्शन ए T.S. Eliot, B. Hopkins, C. Archibald, D. Ezra Pound। ये सब फैक्चुअल क्वेश्चंस हैं, इसमें रिसर्च करने लायक कुछ है नहीं। आपको सिंपली एक स्टेटमेंट दे दिया जाएगा, उसमें पूछेगा ये किसने बोला या ये किस बुक में किसके द्वारा लिखा गया था, एंड यू हैव टू recollect the answer. So for that you first have to mug it up. याद ही रखना है आपको, बेसिकली रट्टा ही मारना है इसका, और कोई चारा नहीं है। इस टाइप के क्वेश्चंस अगर आपको कहीं दिखे तो चलिए, आई होप कुछ लोग कमेंट कर चुके होंगे। सो द आंसर टू दिस इज ऑप्शन डी, Ezra Pound. Ezra Pound, in her work, described poetry as inspired mathematics. Okay? Question number 2. The soul of tragedy, according to Aristotle, is option A thought, B character, C plot, D spectacle. This question is very important and one of the favorites of the examiners. ये क्वेश्चन तो ऑलमोस्ट डालते ही हैं, आपका मास्टर्स एंट्रेंस एग्ज़ाम में हो गया या फिर किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में हो गया, ये क्वेश्चन तो आना ही है। मतलब मैंने आज तक जितने भी क्वेश्चन पेपर्स देखे हैं या जितने भी एग्ज़ाम्स दिए हैं, उनमें से ये तो आया ही है। आई होप आप सबको भी ये याद आ ही रहा होगा इसका आंसर। द आंसर इज ऑप्शन सी, प्लॉट। द सोल ऑफ ट्रेजेडी अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल इज प्लॉट। चलिए, ये क्वेश्चन नंबर 3 राइम स्कीम्स पर है। अ स्टैंजा ऑफ 8 iambic pentameters on the pattern of AB, 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 CC is known as what? A. Rhyme royal, B. Ottawa rima, C. Tennysonian stanza, D. Spenserian stanza। याद कीजिए, हर एक ऑप्शन का एक पैटर्न में राइम स्कीम है और क्वेश्चन में पूछा गया है ए बी ए बी ए बी सी सी किस ऑप्शन से रिलेटेड है। टेन टू 30 सेकेंड्स टाइम मान कर चलिए, विद इन दैट यू हैव टू आंसर, ओके? क्योंकि एग्ज़ाम में भी आपको ज़्यादा टाइम लेकर नहीं चलना है। अगर आपके 100 क्वेश्चंस हैं
So you have to divide your time accordingly. You have to encircle the right option. और अगर CBT based exam है तो और कम time आपको मिलेगा. चलिए आंसर 3, क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर है ऑप्शन बी, ओटावा रेमा. Question number 4. A meter in which an unaccented syllable precedes the accented is called what? Option A, anapaestic. B, dactylic. C, catalectic. D, iambic. लिटरेचर ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें नए क्वेश्चंस हो या फिर पुराने क्वेश्चंस हो, सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है. डजेंट मैटर ईजी हो, मॉडरेट हो या फिर टफ क्वेश्चंस हो. व्हेन यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एन एग्ज़ाम यू हैव टू प्रिपेयर एवरी क्वेश्चन दैट यू कम अक्रॉस. क्योंकि आपको लग सकता है कि ये क्वेश्चन ईजी है तो एग्ज़ामिनर नहीं डालेगा, वैसा नहीं होता. एग्ज़ामिनर पॉइंट ऑफ व्यू से हो सकता है कि वो क्वेश्चन उसको सही लगे और वो डाल दे, और आप पता चला कि आप पढ़कर नहीं गए हैं, आप सारे टफ़ क्वेश्चन ही पढ़कर गए हैं, तो आपने इजी क्वेश्चन मिस कर दिया जिसमें आपको 1 मार्क मिल सकता था, है ना. चलिए, तो 4th क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन D, iambic. A meter in which an unaccented syllable precedes the accented is called iambic. Gynocriticism focuses on what? A, criticism on women. B, criticism by women. C, criticism of male writers by women writers. और ऑप्शन डी, women as writers. गाइनोक्रिटिसिज्म के बारे में पूछा गया. ओके, ये फेमिनिस्ट लिटरेचर के अंडर आता है. कैन यू नेम सम फेमिनिस्ट ऑथर्स? अगर आपको पता है तो आंसर इन कमेंट बॉक्स. एक का नाम मैं बताती हूँ आपको ताकि आपको याद दिला सकूँ. बाकी अगर आपको और पता है और नाम जानते हैं, आपको याद आ रहा है तो बिल्कुल कमेंट कीजिएगा. सिमोन de Beauvoir is one of the most famous feminist writers. So what do you mean by gynocriticism? Or what does gynocriticism focuses on? It focuses on women as writers. See, easy है. अगर भी आपको gynocriticism का आइडिया नहीं आ रहा है कि किस पे फोकस करता है, तो ये टर्म याद कीजिए. गाइनो से गायनेक, गायनेकोलॉजिस्ट, गायनेक डॉक्टर होते हैं ना, दैट डील्स विथ व्हाट? फर्टिलिटी, राइट, रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, रिप्रोडक्टिव सिस्टम. तो बेसिकली फीमेल सेंट्रिक ही होते हैं. उसके साथ गाइनो के साथ क्रिटिसिज्म वर्ड ऐड कर दिया गया है. ठीक है, क्योंकि इट कम्स अंडर लिटरेचर. इट इज़ अ वर्ड विच फोकसेस ऑन लिटरेचर. सो ऑब्वियस कि ऑप्शंस में कौन सा सही होगा? women as writers, because it focuses on women and it is a part of literature. सिंपल. ऐसे भी आप रिड्यूस कर सकते हैं. अगर आपने नहीं पढ़ा है, आप अटेम्प्ट करना चाहते हैं,
So this could be one of the reasons to choose this option. Okay. Next question, question number 6. Peripetia means what? Or peripetia means what? Option A, purgation of emotion. B, tragic flaw. C, reversal of fortune. D, recognition of error. लिटरेचर इज़ अ वास्ट सब्जेक्ट. आप जितने मॉडल क्वेश्चंस हो, आई मीन सैम्पल पेपर्स हों, या फिर एग्ज़ाम में आए हुए पेपर्स हों, जितना करते जाएंगे ना, और भी क्वेश्चंस निकलते जाएंगे कहीं ना कहीं से. आपको एक तरफ लग रहा होगा प्रिपेयर करते टाइम कि हाँ यार मैंने तो कर लिया है, मेरा हो गया है, इससे ज़्यादा और इससे बाहर से क्वेश्चन आ ही नहीं सकता. बट आता है. इतने क्वेश्चंस पता नहीं कहाँ कहाँ से उत्पन्न हो जाते हैं कि यू विल बी सरप्राइज्ड. तो जहाँ से जो भी मिल रहा है, एनी सोर्स, फ्रॉम एनी सोर्स, बी ए बुक, यूट्यूब चैनल्स, वेबसाइट, सैम्पल पेपर्स, या फिर PYQs, जहाँ से आपको जो भी क्वेश्चन मिल रहा है ना, आप जितना क्वेश्चन ग्रास कर सकें, रट्टा मार सकें, मार लें आप. ठीक है. नया पुराना ये मत देखिए. एवरी क्वेश्चन हैज़ इट्स वेटेज. ओके. एक क्वेश्चन आपको क्वालिफाई करवा सकता है, एक क्वेश्चन आपको फेल भी करवा सकता है. चलिए, आई होप 6 का आंसर आपको पता होगा और आप कमेंट बॉक्स में आंसर दे रहे होंगे. सो द आंसर इज़ ऑप्शन C. पेरिपेशिया मीन्स रिवर्सल ऑफ fortune. Question number 7. The mystery plays deal with what? Option A, the life of Christ. B, the New Testament. C, Psalms. D, Apocrypha, sorry. आप इससे पहले के वीडियोस भी जाकर मेरे चैनल में देख सकते हैं, जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से करवा रही थी मैं. यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिकट का था. और ये मत सोचिएगा कि क्योंकि एक पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी का ही करवा रही हूँ सो उसी यूनिवर्सिटी में पढ़ने वालों के लिए यूज़फुल रहेगा. वो सभी के लिए यूज़फुल है. कोई अगर मास्टर्स का एंट्रेंस दे रहा है, कोई PhD का एंट्रेंस दे रहा है, कोई किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का एंट्रेंस दे रहा है, आई मीन एंट्रेंस इन द सेंस एग्ज़ाम दे रहा हो, जैसे KVS हो गया, UPTGT, PGT, जितने भी कोई भी एग्ज़ाम्स हैं जिसमें इंग्लिश लिटरेचर रिलेटेड क्वेश्चंस आती हैं, PYQs आर वेरी यूज़फुल. क्योंकि वो क्वेश्चंस ही हैं. आप जितने भी सैम्पल पेपर्स कर लो, जितने भी मॉडल पेपर्स कर लो, कोई आपको गेस करके क्वेश्चन पेपर बना के दे दे, PYQs ही एट द एंड ऑफ द डे एक फुल्ली प्रिपेयर्ड इंसान कोशिश करेगा सॉल्व करने के लिए. दुनिया में कोई भी एग्ज़ाम हो, PYQs आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड यू शुड मिस देम. ओके. अगर आपके पास टाइम है, अगर आपका रिविज़न हो चुका है, या आप PYQs से रिविज़न करना चाह रहे हैं, सो आप जाकर बिल्कुल वो वीडियोस देखिए. अगर आपको लेंदी लग रहा है वीडियोस, इफ़ यू वांट टू स्किप माय एक्सप्लेनेशन और समथिंग, आपको सिंपली क्वेश्चंस ही अटेम्प्ट करने हैं, सो आप वो वीडियोस में जाइए. चाहे तो साउंड म्यूट कर लीजिए, या फिर अगर भी आपको साउंड रखना हो, सुनना हो मेरे एक्सप्लेनेशन को, तो 2x स्पीड में देख लीजिएगा. मैं आपके बेनिफिट के लिए ही बात कर रही हूँ, यहाँ पे मेरा कोई बेनिफिट नहीं हो रहा है. ओके.
चलिए, so the mystery plays deal with what? Option B, the New Testament. Question number 8. Pre-Raphaelite poetry is mainly concerned with option A, narrative and style, B, narrative and nature, C, form and design, D, form and value. हमारे previous videos में we have already discussed about pre-Raphaelite movement, the people involved in it, I mean the key figures, and what were they, किस चीज़ के फेवर में थे, एंड व्हाट वे दे अगेंस्ट. ओके, किस चीज़ के अगेंस्ट में थे. चलिए, सो 8th का आंसर है ऑप्शन सी, फॉर्म एंड डिज़ाइन. क्वेश्चन नंबर 9. A metrical foot containing a stressed followed by an unstressed syllable is A, anapist, B, iamb, C, trochee, D, dactyl. नाइन का आंसर है ऑप्शन सी, ट्रूशी. A metrical foot containing a stressed followed by an unstressed syllable is a truci. Okay. Question number 10. Pope's essay on criticism sums up the art of poetry as taught first by option A, Aristotle, B, Horace, C, Longinus, D, Plato. एसे ऑन क्रिटिसिज्म बहुत इम्पॉर्टेंट वर्क है, इससे बहुत से क्वेश्चंस आते हैं. Where Pope is one of the most important writers. क्वेश्चन नंबर 10 का राइट ऑप्शन इज बी, होरेस. ओके. क्वेश्चन नंबर 11 says feminine ending refers to option A, a stressed final syllable in a line of verse, B, the ending of a poem in a stressed syllable, C, the ending of a poem in an unstressed syllable, and option D, an unstressed final syllable in a line of words. एक बार ऑप्शंस फिर से पढ़ लीजिए क्योंकि लेंदी है, सो इट माइट टेक सम टाइम फॉर यू टू अंडरस्टैंड. जल्दबाजी में गलत ऑप्शन कभी चूज़ मत कर लीजिएगा. अगर उतना कन्फ्यूजन लग रहा है, कभी कभार ब्रेन फॉग हो जाता है, समझ में नहीं आता एग्ज़ाम के एंग्जाइटी में, कोई बात नहीं, उस क्वेश्चन को उस टाइम के लिए छोड़ दीजिए. बाकी जो क्वेश्चंस आपको याद आ रही हों उस टाइम वो सब कर लीजिएगा, और लास्ट में जो क्वेश्चन आपने छोड़ रखा है जिसको आप अटेम्प्ट करना चाहते हैं वो फिर से एक बार देख लीजिए. ठीक है, क्योंकि जनरली होता है कभी कभार क्या होता है कि हम ज़्यादा ही पढ़ लेते हैं, रिवाइज़ कर लेते हैं, सब कुछ कर लेते हैं और ठीक टाइम पर याद नहीं आता.
के ABC पढ़ लिया, ऑप्शन डी ये रहा। चलिए, सो क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर इज ऑप्शन सी, द एंडिंग ऑफ अ पोम इन एन अनस्ट्रेस्ड सिलेबल। ओके, क्वेश्चन नंबर डी, द राइम स्कीम ऑफ अ स्पेंसरियन सोनेट इज ऑप्शन ए, AB BA CB CD 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 EE, ऑप्शन बी, AB AB BC CB CC DD EE, ऑप्शन सी, AA BB BC BC CD CD EE, and option D, AB AB BC BC CD CD EE. आपको ये सब भी याद रखना है, स्पेंसरियन सोनेट, पेट्रार्कन सोनेट, शेक्सपियरन सोनेट। मैंने बोला था ना, आज जितने भी क्वेश्चंस हैं लिटरेरी टर्म्स के या लिटरेरी फॉर्म्स के, सब रट्टा मारने वाला ही है। So the rhyme scheme of a Spenserian sonnet is option D, AB AB BC BC CD CD EE. Next question 13. Anagnorisis is a term used by Aristotle for describing A, the moment of discovery by the protagonist, B, the reversal of fortune for the protagonist, C, the happy resolution of the plot, D, the convergence of the main plot and the subplot. Anagnorisis. Anagnorisis is option A, the moment of discovery by the protagonist. Question number 14. The term metaphysical poets was first used by option A, Ben Jonson, B, Dr. Johnson, C, Helen Gardner, D, Dryden. यहाँ पे कंफ्यूज मत हो जाना, बेन जॉनसन इज़ अ डिफरेंट पर्सन एंड डॉक्टर जॉनसन जो कि सैमुअल जॉनसन है इज़ अ डिफरेंट पर्सन। ओके, so the term metaphysical poets was first used by option B, Dr. Samuel Johnson. Okay, question number 15. Imagism is associated with option A, T.S. Eliot, B, D.H. Lawrence, C, E.E. Cummings, D, T.E. Hume. आपको अगर हर मूवमेंट के की फिगर्स याद होंगे तो यू कैन डेफिनेटली आइडेंटिफाई। Imagism is associated with option D, T.E. Hume. Question number 16. Which of the following feminist critics used the expression gynocriticism for the first time? Option A, Kate Millett, B, Simone de Beauvoir, C, Elaine Showalter, D, Mary Ellman. गाइनोक्रिटिसिज्म रिलेटेड एक क्वेश्चन हमने ऑलरेडी किया है आज के सेशन में, दिस इज सेकेंड क्वेश्चन। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि फेमिनिस्ट लिटरेचर इज़ ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट पार्ट। ये नहीं कि सिर्फ हम
यूरोपियन लिटरेचर से पढ़ लें, अमेरिकन, अफ्रीकन, पोस्ट कॉलोनियल, फेमिनिस्ट लिटरेचर, जितने भी तरह के इंग्लिश लिटरेचर रिलेटेड ये है, आपको सब कुछ पढ़ना पड़ेगा। इसका आंसर है एलेन शोल्टर। ओके, एलेन शोल्टर used gynocriticism for the first time, used the term. Okay, ऊपर हमने पढ़ा था gynocriticism का मतलब क्या है और on what does it focus. Question number 17. Heptameter consists of option A 5 metrical feet, B 6 metrical feet, C 7, D 8. हेप्टा, कॉमन सेंस लगाइए, हेप्टा का मतलब क्या है? मैथ्स में हेप्टा का मतलब जो है यहाँ पे भी वही होगा। अगर भी आपने ये पढ़ा ना हो तो आप ऐसे अटेम्प्ट कर सकते हैं। इसका ऑप्शन है आंसर सी। हेप्टा बेसिकली मीन्स 7, राइट? 7 metrical feet. Question number 18. A foot in prosody is a basic unit of A. Rhyme, B. Length, C. Rhythmic measurement, D. Height. A foot in prosody is a basic unit of option C. Rhythmic measurement. Question number 19. The term Victorian evokes the attitudes of A. Philistinism, B. Moral earnestness, C. Licentiousness, D. Transcendentalism. इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी, moral earnestness. So the term Victorian evokes the attitude of moral earnestness. Victorian era was also based on the moral earnestness. इसके पहले वीडियोस में जो हमने विक्टोरियन एरा पे बेस्ड बहुत से क्वेश्चंस किए हैं, डिटेल्ड डिस्कशंस भी कर रखा है हमने कि उस एरा में क्या क्या हो रहा था, लिटरेचर कैसा था, लोग कैसे थे. ओके, सो यू कैन गो एंड चेक दैट वीडियो. क्वेश्चन नंबर 20. In formalistic school of criticism, art is option A. entertainment, B. preaching, C. matter, D. style. In formalistic school of criticism, art is option D. style. ठीक है, तो अभी ऑलमोस्ट 30 मिनट्स होने को है एंड वी हैव कंप्लीटेड अप टू 20 क्वेश्चंस. कल हम सेशन कंटिन्यू करेंगे 21st क्वेश्चन से. तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, वीडियो को और लंबा नहीं करते, आपके लिए भी इजी होगा और बेटर होगा. तो आपको वीडियो देखना हो तो अगर आपको स्किप करना है कुछ चीज़ें, सो वॉच इट एट 2x स्पीड. ओके, आपके लिए बेनिफिशियल होगा, मैं उस तरह से कह रही हूँ. क्वेश्चंस देखिए और रख लीजिए. फाइन, दैट वुड बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू. ओके, सो वीडियो को ज़रूर देखें, लाइक शेयर और सब्सक्राइब बिल्कुल करें प्लीज़. नया चैनल है करके ये मत सोचिएगा कि हाँ नहीं यार नहीं देखते, कुछ तो ऐसे ही अट्टा वीडियो होगा. नहीं, मैं आपके
लिए ही वीडियोस ला रही हूँ जो आपके लिए बेनिफिशियल हो, यूज़फुल रहे, ठीक है। तो मेरे मोटिवेशन के लिए लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। ओके, थैंक यू एवरीवन।